अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आमिर शिदार डोगर। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ खैरियत से होंगे। जैसा कि कल मैंने बात की थी कि कल वाली वीडियो जो बनेगी वो बनेगी कि जानवर अपने गोडे क्यों सुझा जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली ये सेम एक उसी तरह की गिल्टी है जैसे अक्सर जानवरों के जिस्म पे गिल्टी निकल आती हैं, गर्दन पे, कमर पे, छाती के नीचे, मुख्तलिफ जगह पे। और वो वक्त के साथ साथ जो है वो गिल्टियाँ जो है वो नरम होकर उनको हम पिन करके उन गिल्टियों को उनमें से गंद निकाल देते हैं, लेकिन घुटनों में हम उसका गंद खुद नहीं निकाल सकते। ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम घुटनों में उसको पिन करके या चीरा दे के जो घुटनों में पानी भर जाता है अगर उसको निकालेंगे तो आपका जानवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। यानी वो जितना वो घुटनों में फ्लूइड होता है ना वो सारा निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो जानवर की जैसे जो हड्डियों में जो फ्लूइड जिसकी वजह से आपने जिसको मिक्स टाइप बोलते हैं ना वो निकल जाएगा। जो हड्डियों के दरमियान में जो लिक्विड होता है वो निकल जाएगा, तो उसकी वजह से आपका जानवर ख़राब हो जाएगा। कभी भी प्यारे भाई, अगर जानवर के घुटने सूज जाए घुटने, तो कभी भी खुद से उनको कट लगा के उसमें से पानी निकालने की कोशिश ना कीजिएगा। पहले स्टार्टिंग में वो हार्ड होगा थोड़ा सा, लेकिन उसको वो ऐसे से वो नरम हो जाएगा। अपने उसका बड़ा आसान सा हल है। आपने करना क्या है, कोशिश, क्योंकि ये वाई बादी की वजह से होता है, कोशिश ये करें कि आप अपने जानवर को कुछ ज़रूरी एहतियात हैं। पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, फिर इसका इलाज बताता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने जानवर का बंद कर देना है। अगर आप उसको मकई दे रहे हैं तो वो बंद कर देना है, और अगर आप अपने जानवर को दूध पिला रहे हैं तो कच्चा दूध दे रहे हो तो आपने अपने जानवर का दूध बंद कर देना है। दूसरा, किसी भी किस्म की कोई भी बादी चीज़ अगर आप अपने जानवर को खुराक में देते हो तो प्यारे भाई उसको बंद कर दीजिएगा। अगर आप बादी चीज़ उसकी बंद कर देंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला ही नहीं होगा। और अगर आप रेगुलर बादी वाला मसाला, जो वीडियो ऑलरेडी लगी हुई है चैनल पे बादी वाले मसाले की, आप रेगुलर अपने जानवर को बादी वाला मसाला दें, या रेगुलर आप अपने जानवर को डेली बेसिस पे मीठा सोडा दें, या आप अपने जानवर को काली जीरी और काली मिर्च मिक्स करके दें रेगुलर, तो आपके जानवर कभी भी घुटनों में जो है वो पानी नहीं भरेगा आपके जानवरों के। और कोशिश आप ये करें कि अपने जानवरों को एक मखसूस एज होती है फट्टे पे बांधने की भी। जब जानवर 50, 60, 70 के से ऊपर हो जाता है तो फिर वो एज पर एनिमल लॉ उसको जो है वो नीचे नरम जगह चाहिए, और फट्टा जो है वो बड़ा सख्त होता है। कभी आप खुद जो है वो बेड के ऊपर से गद्दा उठा के और नीचे फट्टे पे सो के देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलें, सर्दियों में तो समझ आती है ना, जानवर को वो पेशाब से बचाने के लिए नीचे वो रख देते हैं, लेकिन गर्मी में कोशिश करें नीचे मट्टी पर डालें ताकि आपका जानवर जो है वो रिलैक्स हो। एक तो उसके गोडे सूज जाए, जब वो गोडे बेंड करके नीचे बैठने लगेगा तो आप ज़रा ज़हनी तौर पर सोचिए उसको तकलीफ़ कितनी होगी। वो बेचारा आपको मुंह से बता तो नहीं सकता, लेकिन वो बुरी नज़र में तो वेदा ज़रूर होएगा क्या मेरे ना की कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जिन दोस्तों के जानवरों के ये मसला, कोशिश करें कि उनके नीचे से फटे उठाएं और उनको मट्टी पे बिठाएं। अब बात करते हैं हम इसके इलाज के बारे में। आप अपने जानवर को रेगुलर मीठा सोडा दें तो इंशाअल्लाह ये घुटनों में जो पानी शानी पड़ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। काली जीरी दे, बादी वाला कोई भी मसाला दे, सब्ज़ चटनी बना के दे, उसमें थोम और अदरक जो है वो ज़्यादा मिकदार में डाल के दें। एकदम नहीं ये ख़त्म होना, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन, 1 महीने का भी टाइम लग सकता है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी तरह की जो गिल्टी मैं बार बार एक बात को 2-2 दफ़ा रिपीट इसलिए करता हूँ कि दोस्तों को उसमें भी समझ नहीं आती, दोस्त उसमें भी मतलब एक नई बात निकाल लेते हैं। जो जानवरों के जिस्म पे गिल्टियाँ निकलती हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, बादी से रिलेटेड है। अगर आप अपने जानवर को रेगुलर ये चीज़ें देंगे तो कभी भी आपको ये सी चीज़ फेस ही नहीं आप करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा आसान है। एक तो ये आप इसको बादी मारने वाली चीज़ें दें। सेकंड, आपने क्या करना है, आपने एक तो गर्म पट्टी ले लेनी है और एक आपने लेनी है आयोडेक्स, ठीक है। इसके किसी भी एक मखसूस जगह से आपने बाल रेस करने, ठीक है। रेस करने के बाद आप उस पर अच्छे तरीके से आयोडेक्स मल के, यानी कि वो हीट आपको फील होनी शुरू हो जाए, और उस पर आपने कोई पुरानी जराब या गर्म पट्टी कोई भी उसके ऊपर कर दें। क्योंकि अगर आप खुद टक लगा के इसके अंदर से पानी निकालेंगे तो आपका जानवर टांगों से जाता रहेगा।
अगर आप इस तरह से टाँक लगाएंगे और वो नरम होने के बाद एक छोटा सा कहीं पे उसका मुंह बन जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उसमें से गंद निकल जाएगा। और अगर आप ये गंद नहीं निकालना चाह रहे, आप ये चाह रहे हो कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए, तो फिर काली जीरी, काली मिर्च, मीठा सोडा, कोड़ तुम्बा, यानी बादी मारने वाली जो कोई भी चीज़ है, आप अपने जानवर को रेगुलर वो दें तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम भी जब नया जानवर किसी के घर से लेके आते हैं या कभी मंडी से जानवर लाते हैं, किसी फार्म से जानवर लेके आते हैं, तो बहुत सारे जानवर को ये प्रॉब्लम होती है, तो ये ठीक हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि बादी मारने वाला आप जानवर को मसाला देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप ये चाह रहे हो कि जी आप इसको बिल्कुल ही रिमूव कर दें, तो इसका बड़ा आसान सा हल है। इसमें एक इंजेक्शन भी यूज़ होता है, मैं दोस्तों को वो भी बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, आयोडेक्स लेंगे, आयोडेक्स लेके किसी भी जगह से उसके हल्के से बाल अरेज करेंगे और ब्लेड के साथ, और ऊपर जो है वो सारे आयोडेक्स लगा देंगे अच्छे तरीके से कि आपको उसकी हीट फील होना शुरू हो जाए। फिर उसके ऊपर आप गर्म पट्टी, गर्म जुराब, कोई भी चीज़ अगर आप उसके ऊपर बांध देंगे तो ये इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ इसमें से गंद निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जानवर ठीक हो जाएगा। ठीक है, देसी इलाज मैंने आपको बता दिया कि आप इसको काली जीरी, काली मिर्च वगैरह दे सकते हो। साथ मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसके घुटनों के ऊपर जो है वो कपड़ा बांध दें, ठीक है, आयोडेक्स लगा के। अब जो तीसरा इलाज है ना, तीसरा इलाज इसका है कि कोई भी एंटीबायोटिक, जिसमें कोई भी आप कह लें, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप कोई भी एक एंटीबायोटिक विद पेनाकार्ड इंजेक्शन 3-4 दिन अपने जानवर को वो लगाएं, साथ इसके बादी मारने वाला मसाला दें, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक ये आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप अपने जानवरों के नीचे मिट्टी जो है वो रखें, जो आप जिन जानवरों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली आप क्या करेंगे, कभी भी आप अपने जानवरों को, मैं मकई के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, और नॉर्मली ये पता है किन जानवरों में होता है, जो लोग कुतरी मकई खाते हैं ना, तो ये नॉर्मली ये चीज़ें उन जानवरों में होती हैं, क्योंकि ये बादी बहुत ज़्यादा होती है मकई में। मैं तो मकई के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ हूँ। मैंने 25 सालों में आज तक कभी भी अपने जानवर को मकई डाली नहीं है, किसी भी सूरत में। ना मैंने उसको सब्ज़े की सूरत में डाली, ना मैंने उसको अनाज की सूरत में दी है। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म में जितने बकरे भी हैं, किसी एक बकरे का भी अल्लाह का एहसान है घुटना सूजा नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने जानवर को रेगुलर जो है मीठा सोडा देते हैं, रेगुलर बादी मारने वाला हम अपने जानवर को मसाला देते हैं। और सम टाइम होता भी क्या है कि इसके ये ना आपको लगेगा कि आपके जानवर की टांग टेढ़ी है, लेकिन गौर कीजिएगा, टांग के पीछे से टांग सीधी होती है, लेकिन वो जो गिल्टी होती है ना ऊपर बनी हुई, वो हल्की सी बाहर को आ जाती है। तो फ्रंट से टांग टेढ़ी लगती है, लेकिन पीछे से वो टांग ठीक लगती है। ऐसा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये समझ के अपने जानवर मंडियों में बेच दिए कि उनके जानवरों की टांगें टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन वो होता क्या है कि वो गिल्टी जो ऊपर बनी होती है उसके ऊपर सिक्कर सा जो होता है वो हल्का सा वो बाहर निकला होता है, टेढ़ा होता है, जिसकी वजह से जानवर की टांग टेढ़ी लगती है। सारी वीडियो दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर जानवर के घुटनों में पानी पड़ जाए, उसके नीचे घुटनों में अगर पानी पड़ जाए जानवर के, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जानवर के नीचे जो है वो फटे उठाने में जानवर को आपने नरम मिट्टी पे रखना है। जानवर को डेली बेसिस पे काली जीरी, काली मिर्च, बादी वाला जो भी मसाला बनाया आपने वो देना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आयोडेक्स जो है वो जानवर के जहाँ पे वो पानी भरा हुआ है, आप वहाँ पे हल्का सा उसके बाल उतार के, तो वहाँ पे उसकी आयोडेक्स की लेप करेंगे हल्के हल्के करके, ताकि आपको उसकी गर्माहट फील होनी शुरू हो जाए। फिर उसके ऊपर आप गर्म पट्टी बांध दें, जराब बांध दें, कुछ भी बांध दें, ठीक है। जानवर को छोड़ दें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मामला जो है वो आपका विद इन 10 डेज़ इसमें हल हो जाएगा, ठीक है। साथ अगर एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास अच्छा एंटीबायोटिक हो वो अपने जानवर को यूज़ करवा ले, साथ पेनाकार्ड का इंजेक्शन लगाएं, तो इंशाअल्लाह ये घुटनों वाला मामला जानवरों का हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अब जो कल वाली वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि जानवर की टांग टेढ़ी क्यों होती है, क्या ये उसके ब्लड लाइन में शामिल है, अगर टांग टेढ़ी होगी है क्या वो टांग उसकी ठीक हो सकती है, अगर ठीक हो सकती है तो कितने % ठीक हो सकती है, और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या। तो बराए मेहरबानी कल वाली वीडियो भी देखिएगा। कल वाली वीडियो के बाद हो सकता है कि ईद के बाद वीडियो लगे, ठीक है। तो जो फिर भी अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर ले,
ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आपका भाई आमिर डोगर। अस्सलाम वालेकुम।